अगर आप 140 करोड़ देशवासियों से पूछें कि आपका सबसे फेवरेट नाम क्या है या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप एक दूसरे के साथ आके खड़े हो गए हैं, तो मेरा यकीन कीजिए वो नाम और वो काम है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन के बाद चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब एक सुर में कह रहे हैं कि ऑपरेशन सबसे सफल और सबसे अच्छा ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा था। इस ऑपरेशन में जो चीज़ें हुई वो तो अपने आप में काबिल तारीफ थी ही, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो कुछ भारत सरकार ने किया, इसको जानने के बाद, इसको समझने के बाद, चाहे भारत के लोग हों, चाहे पाकिस्तान के लोग हों, चाहे पूरी दुनिया के लोग हों, बस एक लाइन में एक बात बोल रहे हैं कि भारत जैसा सेकुलर और भारत जैसा डेमोक्रेटिक नेशन कोई और नहीं है। जो चीज़ें हमने की, इसकी मिसाल इससे पहले आज तक पूरी दुनिया में न कभी मिली है और ना ही इसके बाद कभी मिलेगी। दरअसल आपको खूब याद होगा कि 22 अप्रैल को बहुत ही कायरानापूर्ण तरीके से हमारे देश के लोगों को धर्म पूछ के मारा था, और धर्म पूछने के पीछे एजेंडा ही यही था कि भारत के लोग हिंदू और मुसलमान में बट जाएं और बटने के बाद लड़ पड़े। और ऐसी चीज़ें हो भी रही थी, कहीं कहीं कुछ घटनाओं की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन ये देश की खूबसूरती है कि आज भी 140 करोड़ लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। भारत सरकार से हम लोग लगातार 10 दिन से सवाल पूछ रहे थे कि मोदी जी हमला कब होगा, कब बदला लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे ऊपर मजाक बना रहे थे, हमारे ऊपर मीम्स बना रहे थे। लेकिन फाइनली सरकार की गजब की राजनीति और गजब की व्यवस्था थी कि आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को, यहाँ तक हमको भी ये लग रहा था कि 7 तारीख को प्रैक्टिस होगी, 7 तारीख को हम ट्रेनिंग लेंगे कि बाद में कभी हमला किया जाएगा तो हमें कैसे बचना। पाकिस्तान को भी शायद यही लगा था कि 7 तारीख को अगर ये ट्रेनिंग करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे, तो मतलब बड़ा साफ है कि जो कुछ होना है 7 तारीख के बाद होना है। लेकिन इनको क्या पता किधर 7 तारीख की तारीख लगी। 1 बजे के बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया और 25 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन सफलतापूर्ण तरीके से अंजाम दे दिया गया। पाकिस्तान में चारों तरफ हाहाकार मच गया। कहीं कोई कलमा पढ़ रहा था, कहीं कोई अल्लाहू अकबर बोल रहा था, यानी धर्म पूछने वाले लगातार अपना धर्म बता रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान ने वो काम शुरू कर दिया जिसके लिए वो जाना जाता है। पाकिस्तान ने सबसे पहले 2 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसके आर्मी का स्पोक पर्सन 2 घंटे के अंदर कहता है कि हमने 3 राफेल मार दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हमने घुस के उनके जहाज़ों को गिरा दिया। लेकिन अब उनको कौन बताए कि ये सब पोस्ट करने से पहले थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी पढ़ी लिखी समझ होनी जरूरी है। उन्होंने ऐसी जहाज़ों को, ऐसी तस्वीरों को शेयर कर दिया जिनका एग्जिस्टेंस 2025 में था ही नहीं। कुछ प्लेन जो 2024 में क्रैश हुए थे उनकी तस्वीर, कुछ तो फॉरेन की तस्वीर, कुछ गाजा और इजराइल की तस्वीर शेयर कर दी और दिखा दिया कि हम दिल्ली तक आ गए। यहाँ भी बात नहीं बनी, तब उन्होंने कहा कि अब हम बदला लेंगे। ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल होती रही। पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है समा, उसमें तो बाकायदा खबर चलने लगी कि पाकिस्तान ने भारत में घुस के हमला कर दिया। लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तमाम दावे, ये तमाम चीज़ें ट्विटर पे ही पोस्ट हो रही थी। और ट्विटर पे एक AI बोट है ग्रोक, उससे ही लोग कमेंट बॉक्स में पूछ ले रहे थे ग्रोक वेरीफाई दिस। उसके बाद ग्रोक पाकिस्तान के मुंह पे ऐसा भिगो के जूता मार रहा था कि पाकिस्तानी फिर वहाँ भी जलील हो रहे थे, यहाँ भी जलील हो रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान नया प्रोपोगेंडा शुरू करता है। पाकिस्तान सबके आगे दिखाते हुए कोशिश करता है बताने की कि ये हमला पाकिस्तान पे नहीं था, ये हमला आतंकवादियों पे भी नहीं था, ये हमला इस्लाम पे था। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मस्जिदों को ढहा दिया गया, उनकी मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। लेकिन ये प्रोपोगेंडा भी पाकिस्तान का तब फेल हो गया जब हमारी तरफ से बातचीत करने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कौन आता है? मेजर सोफिया कुरैशी। मेजर सोफिया कुरैशी जब सामने आती हैं और पूरे बातों को रखती हैं, और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक तरफ दूसरी महिला ऑफिसर, एक तरफ मेजर सोफिया कुरैशी और बीच में एक पुरुष। यानी भारत का मैसेज पूरी दुनिया के लिए बड़ा साफ है कि हम औरतों को भी साथ लेके चलते हैं उसी पायदान पे जिस पे मर्द चलता है, हम हिंदू को उसी पायदान पे लेके चलते हैं जिस पायदान पे मुसलमान चलता है। और दोनों आज हिंदू और मुसलमान दोनों साथ मिलके इस पहलगाम में हुए कायरानापूर्ण हरकत का बदला एक साथ ले रहे हैं। यहीं से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जब बुरी तरीके से नाबूद हो गया, कहीं भी वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, तब उसने दूसरी हरकत शुरू की। पाकिस्तान जब चारों तरफ से बिलबिला गया, कहीं से कोई बात नहीं बनी, तब पाकिस्तान ने फिर फायरिंग शुरू की बॉर्डर पे, लोकल सिविलियंस पे। और अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आई अलग अलग न्यूज एजेंसीज से कि अब तक कम से कम 10 या 12 भारत के सिविलियन की मौत की खबर आई।
लेकिन ये तमाम चीजें आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंगा कर रही है। हमारी सेना भी पलट के जवाब दे रही है और अभी तक जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान जो अपने दावे में कह रहा है कि उनके 30 से ज्यादा सिविलियन मरे हैं, पाकिस्तान ये कह रहा है, और भारत ये कह रहा है कि हमने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया। और जिस हिसाब से जनाजों की तस्वीरें निकल के सामने आ रही, जिस हिसाब से वहां पे धमाकों की तस्वीर निकल के सामने आ रही, मतलब बड़ा साफ है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रात भर इन्होंने सोशल मीडिया पे हमसे जंग लड़ी, और अगर झूठ, नफरत और बेबुनियाद आरोप लगाने की कोई जंग होती तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि शायद इस जंग में हम उनसे हार जाते हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरों को साझा किया गया और ऐसे ऐसे दावों को किया गया कि इसको जानने के बाद भाई मैं हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस जंग को हम जीतेंगे कैसे। 1 बजे हमला होता है, 1:30 बजे तक इनके हाथ पांव फूल रहे थे, 2:30 बजे इन्होंने हमारे 3 राफेल गिरा दिए, 5 बजे तक तो इन्होंने हमारे श्रीनगर कश्मीर तक कब्जा कर लिया। मतलब कुछ तो दिमाग होना चाहिए। हालांकि इनकी सच्चाई, इनकी हैसियत, इनकी हकीकत महज इतनी सी है कि अब इन्होंने कह दिया है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत हमला बंद कर दे तो हम भी अपनी तरफ से कोई रिटेलिएट नहीं करेंगे। यानी जो लगातार रात भरे चिल्लाते रहे कि हम हमला करेंगे, हम बदला लेंगे, हम कोई कार्रवाई करेंगे, चंद घंटों में इनका स्टेटमेंट बदल जाता है और ये कह देते हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला भारत बंद कर देगा तो हम शांत हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। लेकिन इधर भारत की सेना ने, भारत के जवानों ने, भारत के पॉलिटिशियंस ने, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे हिंदू पॉलिटिशियन हो चाहे मुस्लिम पॉलिटिशियन हो, सबने एक सुर में एक बात बोली है कि ये महज शुरुआत है। ऑपरेशन सिंदूर आपको ये बताएगा कि भारत में किसी महिला के सिंदूर को छीनने का, उसके सिंदूर को मिटाने का, उसके सुहाग को खत्म करने का अंजाम क्या होता है आपको समझा देगा। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन है जो आपको सदियों तक याद रखेगा। आपको याद आएगा कि भारत ने घुस के मारा था, भारत ने घुस के मारा था। आज के टाइम में बहुत कम ऐसे देश हैं जो ऐसी हिमाकत करते हैं, ऐसी हिम्मत, ऐसा जज्बा बहुत कम ऐसे देश हैं जो दिखाते हैं। इनमें से एक रशिया था, यदा कदा कभी अमेरिका कर देता है, और तीसरा भारत ने किया है, घुस के मारा है। हमसे ये सवाल पाकिस्तान उठा रहा था कि ये छोड़ो कि कलमा पूछ के मारा या फिर धर्म पूछ के मारा, पहले ये पता करो कि 8 लाख की फौज थी, कैसे सेना अंदर आ गई, कैसे आतंकवादी अंदर आ गए और सेना कहाँ थी। अब यही सवाल मेरा आपसे है कि अरे बड़ा दावा करते थे भाई साहब कि हमारा डिफेंस सिस्टम चाइना से आया है, 6th जनरेशन, 5th जनरेशन, फला जनरेशन, ढिमकाना जनरेशन, कहाँ गया। 100 किलोमीटर दूर हम यहाँ से बैठ के तुम्हारे 100 किलोमीटर अंदर तक मिसाइलें मार के चले आते हैं, तुम्हें फर्क तक नहीं पड़ा, तुम्हें पता तक नहीं चला, तुम्हें भनक तक नहीं लगी कि हम 100 किलोमीटर अंदर तक घुसे, मारे और मार के चले आए। कहाँ था तुम्हारा डिफेंस सिस्टम। अरे डिफेंस सिस्टम के भी अपने कुछ पायदान, कुछ अपने मायने होते हैं। सबसे पहले वो डिटेक्ट करता है कि कोई मिसाइल आ रही है, उसके बाद उस मिसाइल को काउंटर करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद फिर उसके मलबे को एक सुरक्षित जगह पे गिरा दिया जाता है। यहाँ तो मिसाइलें लॉन्च भी हो गई, मिसाइल आ भी गई, मिसाइल ने अपना काम भी किया, उसके बाद लोग शांति से सो भी गए। अचानक से पाकिस्तान को रात के 2 बजे ऊपर वाले का करामात दिखता है, चमत्कार दिखता है, उनको नया सूरज दिखता है, पल्ले ही नहीं पड़ता उनका। बहरहाल ये हमला पाकिस्तान को समझाने के लिए काफ़ी है, लेकिन पाकिस्तान भी थोड़ा सा बेहया किस्म का है। उसके पास ना आटा है, ना पानी है, ना रोज़गार है। उसकी पूरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद, एक ही मुद्दा है कि एनी हाउ भारत की बुराई कर लो, भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चला दो। हालांकि इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बुरी हालत ये है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है तुर्की के अलावा, और तुर्की का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो खुल के सीना ठोक के ये कह सके कि हम पाकिस्तान के साथ ऐसे गुर्बत भरी स्थिति में खड़े, ऐसी नाजुक स्थिति में हम पाकिस्तान के साथ खड़े। कोई भी नहीं है। चाइना ने अलग किनारा कर लिया, चाइना ने कहा कि हम नज़दीकी बना के रख रहे हैं, और साथ ही उन्होंने हिदायत दी अपनी जनता को, अपने चीनी लोगों को कि भारत और पाकिस्तान की यात्रा से बचें। रशिया की तरफ से भी मिला जुला स्टेटमेंट, और अमेरिका ने भी कुछ खास कहा नहीं। बहरहाल हमें किसी के कहने या फिर किसी के सुनने समझने की आवश्यकता भी नहीं है। हम अपने आप में सफिशिएंट हैं, अपने आप में पर्याप्त हैं, और हमने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि कोई भी चीज़ हो, एज ए हिंदू, एज ए मुसलमान, ये चीज़ें बाद में होती हैं, एज ए इंडियन सबसे पहले हम सेलिब्रेट करते हैं। मेरा चैनल टर्मिनेट था, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, काफ़ी लंबी लड़ाई 1 हफ्ते 10 दिन से चल रही थी,
लेकिन किस्मत अच्छी है कि आज वो लड़ाई में जीता, वीडियो बनाने के काबिल हुआ। लेकिन रात के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों से लड़ रहा था, उनके तथ्यों का काउंटर दे रहा था। हालांकि ये चीज़ें फिजूल हैं, क्योंकि उनको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। मेरा एक दोस्त है जो गल्फ कंट्री में काम करता है और उसका एक दोस्त पाकिस्तानी है। वो एक चाचा जैसे हैं, उनकी उम्र कुछ उस पड़ान पे पहुंच चुकी है कि शायद चाचा ही कहना ठीक होगा। उनके घर के पास हमला हुआ था, उनको जानकारी ही नहीं थी। इधर मैंने स्टेटस लगाया अपने व्हाट्सएप पे, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, भाई क्या हो गया, मैंने बताया, जानकारी दी। तब मेरे दोस्त ने, जो कि खुद एक मुसलमान है, उस पाकिस्तानी के सामने हंस हंस के क्या ठहाके लगाए थे। प्रयास करूंगा कि विजुअल्स आपको दिखाऊं। चाचा क्या करोगे मेरे साथ? बोल रहा है तुम्हारा कुछ करते हैं ना। चाचा कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये चीज़ें बताती हैं कि भारत का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आज सबसे ज़्यादा वो हिंदुस्तानी है। और ऑपरेशन सिंदूर इसे हिंदुस्तानी के बदले का प्रतीक है। खैर, इससे ज़्यादा भी कोई अपडेट देना शायद ठीक नहीं है। और चैनल टर्मिनेट था, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट था कि फिर से वापस आया। बाकी इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा ताकि चैनल फिर से उसी रीच पे पहुंच जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसे अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।